स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 14 प्रीपोजिशंस मैं कॉपी में समझा चुकी हूँ। आपको डेफिनेशन भी बता दी गई थी और कुछ एग्जांपल्स भी के द्वारा भी आपको समझा दिया गया था। तो चलिए आइए बुक वर्क देखते हैं। डेफिनेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन में संबंध को बताने वाले शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कोई जो वो शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन में रिलेशन को बताता है वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे आप यहाँ पर इस सेंटेंस को। द कैट सिट्स ऑन द सोफ़ा। कैट में और सोफे में कौन सा वर्ड बता रहे हैं यहाँ पर? रिलेशन, ऑन। बिल्ली कहाँ पर बैठी हुई है? सोफे पर, सोफे के ऊपर। तो जो कैट और सोफे के बीच में रिलेशनशिप है वो ऑन वर्ड से है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2, माही इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स। माही सीढ़ियों पे ऊपर जा रही है। तो माही और स्टेयर्स में जो रिलेशनशिप बता रहा है वो अपवर्ड बता रहा है, वो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अप हो गया आपका प्रीपोजिशन वर्ड। ठीक है, इसके बाद जबकि यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब तो गोइंग हो गया, जाने का काम हो रहा है, और यहाँ पर सिट वर्ड हो गया वर्ब, क्योंकि यहाँ पर बैठने का काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब एक्सरसाइज को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें कुछ ब्रैकेट्स दिए गए हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट्स में से हमें एक एक प्रीपोजिशन वर्ड को, सेंटेंस को पढ़ करके फिल करना है। ठीक है, देखिए नंबर 1, देयर वर 4 eggs डैश द स्पैरो नेस्ट। स्पैरो के नेस्ट में, घोंसले में 4 एग थे, तो उसके अंदर थे, ना तो उसके बाहर थे और ना ही यहाँ पर ऑफ आएगा। उसके अंदर के लिए हम इन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन भर दिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर भी हम टिक करेंगे और यहाँ पर फिल भी करेंगे। आपको बुक वर्क भी करते हुए चलना है। इसके बाद नंबर 2, द कंगारू जम्प्ड ओवर द फेंस। कंगारू जो है वो दीवार के ऊपर से कूदा। ठीक है, तो दीवार के ऊपर से कूद गया। तो ओवर के लिए मैंने क्या बताया था? जब कोई चीज़ किसी से टच नहीं होती है तो वहाँ पर ओवर आता है। तो दीवार के ऊपर से कूद गया, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर लिखा, ना तो बाय और ना ही आउट। इसके बाद नंबर 3, द चिल्ड्रन वॉक्ड एट द फॉरेस्ट। जब मैंने कॉपी में समझाया था तो बताया था छोटी जगह के लिए हम एट प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने एट फिल कर दिया। इसके बाद नंबर 4, द किटन वॉज सिटिंग अंडर द टेबल। किटन जो है टेबल के नीचे बैठी हुई थी, तो नीचे के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं? अंडर, और अंडर प्रीपोजिशन वर्ड भी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अंडर। इसके बाद नंबर 5, सरोज क्लाइम्ड डैश द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। अब देखो यहाँ पर क्लाइम्ड अप, ऊपर की तरफ चढ़ी है ना, तो चढ़ने के लिए हम अप वर्ड यूज़ करते हैं ऊपर के लिए, तो हमने यहाँ पर अप फिल कर दिया। नंबर 6, देयर इज़ ए हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड। जो गाय का समूह है, हर्ड बोलते हैं उसके ग्रुप को, है ना, इन द फील्ड, खेत के अंदर, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन वर्ड आ गया। इसके बाद नंबर 7, द पाइड पाइपर स्टेप्ड डैश द फॉरेस्ट। तो इनटू होता है उसके अंदर, स्ट्रीट के अंदर, अब गली के अंदर तो नहीं है ना, उसके अंदर घुसी थोड़ी ना है, तो और अंडर होता है नीचे, ना ही स्ट्रीट के नीचे, तो यहाँ पर हम ओवर प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम नंबर 10 पर, नंबर 8 पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए ज़रा। यहाँ पर ये रहा आपका नंबर 8। गुलिवर फाउंड 3 men स्टैंडिंग डैश हिज चेस्ट। गुलिवर ने पाया कि 3 आदमी उसकी चेस्ट के ऊपर हैं, है ना, खड़े हुए थे। तो यहाँ पर ऑन, क्योंकि वो उसकी चेस्ट से टच थे, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ कर दिया। इसके बाद हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल। हम्प्टी डम्प्टी जो है दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, तो दीवार से टच होके बैठे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया। इसके बाद नंबर 10, द्वारका इज़ नियर द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द्वारका जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। ठीक है, तो हमने पास के लिए यहाँ पर उसकी नियर प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया। इसके बाद नंबर 11, द ट्रेन इज़ गोइंग थ्रू द टनल। ट्रेन जो है वो सुरंग में से होके जा रही है, तो यहाँ पर थ्रू प्रीपोजिशन वर्ड आया। इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट बी वाले एक्सरसाइज पर चलेंगे। चलिए देखते हैं बी वाले एक्सरसाइज में क्या पूछ रहे हैं, क्या हमें बताना है। देखिए, सर्किल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस। देखिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर सर्किल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस। दो यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है।
ब्रैकेट में, और दो दो में से हमें एक एक को टिक सर्किल करना है। सर्किल करें, टिक करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंडरलाइन करें, है ना। लेकिन यहाँ पर सर्किल दिया है तो बच्चों आप लोग सर्किल कर लेना, चाहे मैंने टिक किए हुए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। रोमा वॉज डैश मुंबई लास्ट वीक। तो इन या एट, क्योंकि मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है और सिटी है, तो बड़े शहर के लिए मैंने आपको बताया था कि इन आता है, जबकि छोटी के लिए हम एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन को टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 2, सनी हैज़ बीन इल डैश लास्ट नाइट। पिछली रात से, पहली रात से सनी जो है वो बीमार है। तो जब हमें टाइम निश्चित होता है तो हम सिंस प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, और अनिश्चित अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि पहली रात से वो बीमार है, तो टाइम निश्चित है कि वो पहली रात से बीमार है, तो हमने यहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया। इसके बाद नंबर 3, द कैट जम्प डैश द चेयर। द कैट जम्प, कैट जो है वो चेयर से नीचे जंप किया उसने, तो गिरने के लिए, उतरने के लिए हम जंप ऑफ, ठीक है, क्योंकि आफ्टर मीन्स तो बाद में होता है। तो कैट जो है वो चेयर के ऊपर से कूदी, ठीक है, तो गिरने के लिए, कूदने के लिए हम जंप्ड ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 4, द 2 फ्रेंड्स शेयर्ड द लंच। 2 फ्रेंड्स ने लंच को शेयर किया डैश देमसेल्व्स। अब अमंग किसके लिए आता है? जब हम 2 से अधिक, मोर देन 2 होते हैं, तब हम अमंग प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बिटवीन आता है 2 के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है 2 फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमने 2 के साथ में प्रीपोजिशन बिटवीन को यूज़ करेंगे। इसके बाद नंबर 5, विपुल विल रिटर्न फ्रॉम ऑफिस डैश एन आवर। विपुल ऑफिस से लौटेगा इन एन आवर, 1 घंटे में। तो इन यहाँ पर टाइमिंग के लिए भी आता है ना, इन एन आवर। अगर समय दिया हुआ हो कि 8 o'clock, 9 o'clock, तो हम क्या लिखेंगे? एट प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे, एट 8 PM, एट 9 AM, है ना। लेकिन एन आर दिया हुआ है 1 घंटे में, तो हम इन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 6, द लिटिल चिल्ड्रन वर टायर्ड, सो छोटे से बच्चे बहुत थके हुए थे, सो दे सेट डैश द बेंच, इसलिए वो बेंच पर बैठ गए। अब बेंच से तो टच होंगे, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ किया गया। इसके बाद नंबर 7, अमन ब्रशेज हिज टीथ। अमन ने अपने दांतों को ब्रश किया डैश हैविंग मील्स, भोजन को लेने के बाद। तो भोजन को लेने के बाद ही तो ब्रश को टीथ को ब्रश करते हैं, है ना। और एक मॉर्निंग में हम सब करते ही हैं, और जब भी हम कोई भी मील लें उसके बाद अगर हम अपने टीथ को ब्रश कर लें तो ये हमारे टीथ को हेल्दी बनाता है, ठीक है, स्वस्थ बना देता है। तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ हुआ। इसके बाद नंबर 8, स्नेहा रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। स्नेहा अमेरिका से लौटी डैश 2 months, 2 महीने बाद। तो बाद के लिए कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड आता है? आफ्टर, है ना। और 2 महीने पहले तो यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन वर्ड होता, लेकिन आफ्टर क्यों आया? क्योंकि 2 महीने बाद वो लौटी थी। इसके बाद नंबर 9, हरी डाइव्ड। हरी ने डुबकी लगाई, हरी डूब गया, है ना। डाइव्ड मतलब डूबना। डैश द फ्लडेड रिवर टू सेव दैट ड्रॉनिंग बॉय। ड्रॉनिंग बॉय मीन्स डूबते हुए लड़के को बचाने के लिए। जिस नदी में बाढ़ आ गई थी, जिस नदी में बाढ़ आ गई थी उसमें एक लड़का डूब रहा था, उसको बचाने के लिए हरी ने उस नदी में डाइविंग कर ली, मतलब डूब गया। तो यहाँ पर क्योंकि वो बाहर से अंदर कूदा, हरी डाइव्ड इनटू द फ्लडेड रिवर, तब यहाँ पर इन नहीं आएगा। इन कब आता है? जबकि हम पहले से वहाँ पे उपस्थित होते हैं, लेकिन हमने कोई प्रक्रिया की, तो इसलिए इनके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इनटू। इसके बाद नंबर 10, स्नो वाइट एंड द हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट। स्नो वाइट और जो हंटर था, शिकारी था, वो जंगल में गए ऑन फुट। बाय फुट नहीं, ऑन फुट, है ना, पैदल। स्नो वाइट और शिकारी जंगल में पैदल गए। इसके बाद नंबर 11, द पोस्टमैन नॉक्ड डैश द डोर। पोस्टमैन ने उसने क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमैन ने दरवाजे को खटखटाया। नॉक्ड मीन्स खटखटाना, डोर मीन्स दरवाज़ा, ठीक है। तो एट द डोर, क्योंकि किसी घर के दरवाजे को, तो वो छोटी प्लेस है, तो इसलिए वहाँ पर एट आया। और डोर के साथ, खटखटाने के साथ जब हम डोर यूज़ करते हैं तब वहाँ पर एट ही आता है। एट द डोर, एट द विंडो, एट द गेट, है ना। इसके बाद नंबर 12, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स
इन चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। डैश द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास के स्टूडेंट्स में, अब क्लास में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, मोर देन 2, तो इसलिए अमंग यूज़ किया। जबकि हमने नंबर 4 पर क्या यूज़ किया था यहाँ पर, बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर 2 की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पर हम मोर देन 2 की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं क्लास में, तो अमंग प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद नंबर 13, यू मस्ट रीच होम, तुम्हें घर पहुँचना चाहिए, डैश सनसेट, सूरज के छिपने से पहले, है ना, तुम्हें सूरज के छिपने से पहले घर पहुँच जाना चाहिए। तो पहले के लिए कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, बिफोर, जबकि बाद के लिए आफ्टर प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके बाद नंबर 14, एलाइज सेट, एलाइज बैठा हुआ है या बैठी हुई है, डैश द रैबिट, रैबिट के बराबर में, तो यहाँ पर हमने बिसाइड्स प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर सी को देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताना है, रिप्लेस द कलर्ड प्रीपोजिशन विद द देयर अपोजिट्स चूजिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स गिवन है, इस हेल्प बॉक्स में से हमें अपोजिट वर्ड्स को यूज़ करना है जो यहाँ पर हमें कलरफुल ब्लू वाले वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड, बिफोर का आफ्टर, बिलो का अबव, डाउन का अप और अवे का टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर, या आप सेंटेंस भी पढ़कर पता कर सकते हैं इस वाले एक्सरसाइज में। वैसे ये तो बात आपको बिल्कुल क्लियर दी हुई है कि अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं हमें, जो कलरफुल वर्ड्स हैं, इन कलरफुल वर्ड्स के प्लेस पे हमें अपोजिट वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प बॉक्स में गिवन है। तो बच्चों ये मैंने आपको चैप्टर 14 का बुक वर्क समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों वीडियो को जब तक आपको पूरी सुननी है जब तक चैप्टर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो बच्चों इससे आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे कॉपी में भी आप जब वर्क भेजा जाता है तो आपको वीडियो को पूरी सुने, कॉपी वर्क करें, और जब बुक की वीडियो भेजी जाती है, चैप्टर समझाया जाता है, तो उस वीडियो को आप पूरी सुने, देखें, समझें, और 2-2 3-3 बार भी आप वीडियो देखेंगे। और बच्चों वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।